नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यूनिट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम ये जानेंगे कि बेसिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या, क्या परिभाषा है इसकी, क्या अर्थ है इसका। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो एक कानून की किताब जिसे आधार बना करके और किसी देश का या किसी प्रदेश राज्य का शासन चलाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आती है हमारे देश में संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। तो संविधान सभा क्या है? तो संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था या प्रतिनिध्यात्मक संस्था थी या संस्था होती है जिसे नए संविधान के निर्माण के लिए चुना जाता है। बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, एक सभा होती है जो नया संविधान बनाने के लिए जिसे बनाया जाता है। दोबारा दोहराता हूं कि संविधान सभा जिसे 15 वर्ड्स में आ जाता है, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। तो संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान के निर्माण के लिए चुना जाता है। तो संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुई। जुलाई 1946 की जो कैबिनेट मिशन योजना थी, और इसकी पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को। इसके जो कार्यवाहक अस्थाई जो सभापति थे वो श्री सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो 9 दिसंबर को तो जो अध्यक्ष बने अस्थाई वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अब संविधान सभा ने प्रक्रिया प्रारंभ की संविधान के निर्माण की। तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। तो क्वेश्चन हमारा यही आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, 250 वर्ड्स में आ जाए, या भारतीय संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्यों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए, और उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वतंत्र भारत के आदर्शों पर प्रकाश डाला तथा नए भारतीय समाज की रूपरेखा के बारे में अपने विचार व्यक्त किया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो भाषण दिया, इसी भाषण को आधार बनाकर एक उद्देश्य प्रस्ताव का ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार किया गया। उन्होंने जो बोला उसके आधार पर ही संविधान के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा। 13 दिसंबर 1946 को रखा। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पारित हो गया 22 जनवरी 1947, क्योंकि रखने के बाद इस पर विस्तार से चर्चा हुई और फिर उसके बाद ये पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को। अब इस संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें क्या क्या मुख्य बातें थी वो हम देखें तो पहला था संविधान का निर्माण करना। संविधान
का निर्माण करना। सबसे प्रमुख बात तो यही थी इस उद्देश्य प्रस्ताव। यह संविधान सभा अपने इस दृढ़ और गंभीर संकल्प की घोषणा करती है कि वह भारत के लिए एक भावी संविधान बनाएगी जो भारत को स्वतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य का दर्जा देगा। ये इस उद्देश्य प्रस्ताव की प्रारंभिक पंक्तियां थी। तो दूसरा था, पहला उद्देश्य या पहली बात तो इसमें ये हो गई। दूसरा था कि भारत संघ का निर्माण करना। भारत संघ का निर्माण करना। भारत संघ का निर्माण करना। तो आज का वह समस्त क्षेत्र जिसे ब्रिटिश भारत कहा जाता है, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ये संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें उल्लेखित थी। और मैं अक्षरशः आपको बता रहा हूं कि उसमें लिखा था कि आज का वह समस्त क्षेत्र जिसे ब्रिटिश भारत कहा जाता है, देशी रियासतों के बाहर ऐसे क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र जो स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, सब मिलकर भारत को एक संघ राज्य बनाएंगे। तो ये पंक्तियां बताती हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव का एक प्रमुख तत्व था भारत संघ का निर्माण करना। तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा तत्व जो संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में था वो था संविधान की सीमाओं का निर्धारण करना कि लिमिटेशंस क्या होंगी संविधान की। संविधान की सीमाओं का निर्धारण करना। हर चीज, हर व्यक्ति, हर इंसिडेंट की कुछ सीमाएं होती हैं और उसके सक्सेस होने के पीछे भी उसकी सीमाओं का ही बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि असीमित अगर कोई चीज है तो वो निरंकुश हो जाती है। तो संविधान की सीमाओं का निर्धारण करना। तो अब ये किससे पता लगता है, उसमें जो तथ्य थे या बातें थी उनसे, वो मैं बताता हूं आपको। उसमें लिखा था कि राज्य क्षेत्र चाहे तो उनकी वर्तमान सीमाएं सम्मिलित हों या अन्य ऐसी सीमाएं सम्मिलित हों जिनका संविधान सभा भविष्य में संविधान की विधि के अनुसार निर्णय करे, स्वायत्त शासी एककों की सत्ता से संपन्न होंगे। स्वायत्त शासी एककों की सत्ता संपन्न होंगे और उसे बनाए रखेंगे। मतलब आज राज्य क्षेत्र जो वर्तमान में राज्य है, भारत है, उस समय जब संविधान सभा बन रही थी, या जिसमें वो जो भी सीमाएं उस समय है, या फिर भविष्य में संविधान सभा के जो लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति सब मिलकर के बिना किसी दबाव के अगर कोई क्षेत्र का विस्तार करते हैं संविधान की विधि बना करके, कानून बना करके, तो उन सीमाओं का भी निर्धारण करना और उनके पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी और वे सरकार तथा प्रशासन की सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इसके अपवाद केवल वे शक्तियां और कार्य होंगे जो संघ में निहित हों या संघ को सौंपे गए हों। ठीक है, तो यहां पर बताया है इसने कि राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, मतलब राज्य की अलग सीमा होंगी और केंद्र की अलग सीमा होगी। ठीक है, और जो शक्तियां राज्य के पास नहीं रहेंगी वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाएंगी और केंद्र सरकार उनका प्रयोग करेगी। चौथा पॉइंट, चौथी बात जो उद्देश्य प्रस्ताव में थी वो थी कि सत्ता का स्रोत जनता को बनाना। संविधान सभा ये चाहती थी, सत्ता का स्रोत जनता को बनाना। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र भारत, इसके संघीय भागों तथा सरकार के तंत्रों के संपूर्ण अधिकार तथा शासकीय सत्ता जनता में निहित होंगे। ये लाइन उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी गई थी, जो हमें दिखाती है कि संविधान सभा का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य ये था कि संविधान सभा
सत्ता का स्रोत जनता को बनाना चाहती थी। दोबारा दोहराता हूं कि सत्ता का स्रोत जनता को बनाना। ये कौन सी लाइन से पता लगता है? ये लाइन है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र भारत, इसके संघीय भागों तथा सरकार के तंत्रों के संपूर्ण अधिकार तथा शासकीय सत्ता जनता में निहित होंगे। पांचवा पॉइंट है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक समानता समता की स्थापना करना। राजनीतिक समता की स्थापना करना, ये भी उद्देश्य प्रस्ताव में दिया गया था। अब कैसे दिया गया था? तो उसमें लिखा था कि भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की और कानूनी समानता तथा सार्वजनिक सदाचार को ध्यान में रखते हुए विचार, अभिव्यक्ति, धर्मोपासना, विश्वास, व्यवसाय तथा काम की स्वतंत्रता की निश्चित व्यवस्था की जाएगी। तो ये पांचवा पॉइंट था, पांचवा उद्देश्य था। उद्देश्य प्रस्ताव का पांचवा पॉइंट था। छठे पॉइंट की बात करें तो छठा पॉइंट है अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था करना। अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था करना। तो संविधान में अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा आदिम जातीय क्षेत्रों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये छठा पॉइंट है उद्देश्य प्रस्ताव का। सातवां पॉइंट है विश्व शांति। विश्व शांति एवं मानव कल्याण में योगदान देना। विश्व शांति एवं मानव कल्याण में योगदान देना। तो यह प्राचीन देश संसार में अपना समुचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करेगा और संसार में शांति बनाए रखने तथा मनुष्य जाति के कल्याण के कार्य में यह अपना पूर्ण योगदान देता रहेगा। तो इस तरह से संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में ये 7 बातें प्रमुख रूप से थी, या अगर यूं कहें कि भारतीय संविधान सभा के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो ये 7 थे। अब आगे बात करें तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण पर एक टिप्पणी कीजिए। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आप सुनिए इसको, या फिर यूं कह दें कि भारत की संविधान सभा के योगदान को संक्षेप में व्यक्त कीजिए। तो हम संक्षेप में देखते हैं भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और भारत की संविधान का निर्माण कैसे हुआ संविधान सभा के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले ये संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा, मतलब संविधान सभा
ने किस तरह से संविधान का निर्माण किया। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित वर्तमान संविधान द्वारा विश्व के एक बड़े जनतंत्र भारत की स्थापना हुई। ठीक है, इस तारीख को संविधान सभा के द्वारा वर्तमान संविधान को पारित किया गया। दूसरी बात, संविधान सभा की दूसरी विशेषता थी सर्वसम्मति। सर्वसम्मति दूसरी विशेषता थी सर्वसम्मति। तो इससे सभा की एकता, आदर्शवाद और राष्ट्रीय सहयोग का परिचय मिलता है। अतः इसमें विभिन्नता में एकता के सफल प्रयास किए गए हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो सद्भाव और समन्वय, सौहार्द की भावना ने एक अद्भुत परिचय दिया। भारत में जो विभिन्नता फैली हुई थी उस टाइम पे, रियासतों, अल्पसंख्यकों एवं भाषा की समस्या को जिस रूप में सुलझाया गया, वे इस भावना के सफल परिचायक थे। तो हमें संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया तो सद्भाव और समन्वय की भावना भी देखने को मिलती है। आगे बात करें तो ये सर्वविदित है कि हमारे संविधान में विभिन्न तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से लिए गए हैं। तो विदेशी संविधानों की नकल करने पर भी हमारे संविधान का जो मौलिक स्वरूप है वो भारतीय है। संविधान सभा के अपने अलग भारतीय सिद्धांत थे, और वे कौन कौन से थे? पहला था सहमति से निर्णय लेना, सहमति से निर्णय। दूसरा समायोजन का सिद्धांत, ये सिद्धांत भारतीय थे। तीसरा परिवर्तन के साथ चयन की कला, मतलब जैसे जैसा बदलाव होता गया उसी के अकॉर्डिंग नियम कानून और जो इसके उपबंध थे संविधान के वो बनाए गए। क्योंकि भारत में भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविधता है, तो उत्तर पूर्व भारत के दृष्टिकोण से अलग उपबंध बनाए गए, उत्तरी भारत के लिए अलग और दक्षिण भारत के लिए अलग, परिस्थितियों के अनुसार। तो परिवर्तन के साथ चयन की कला। आगे बात करें तो संविधान सभा द्वारा संविधान में संशोधन प्रक्रिया भी अनोखे रूप में प्रस्तुत की गई। इसमें एक ओर संघवाद और दूसरी ओर ब्रिटिश संसदीय जनतंत्र को अपनाया गया। आगे संविधान सभा ने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैदेशिक साधनों को अपनाया। हमारे राष्ट्र प्रमुख है। उसके बाद संविधान सभा ने भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। लोक कल्याणकारी राज्य, और इस लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य था राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को साकार करते हुए जनता को स्वांतः सुखाय करना। तो कुल मिलाकर के संविधान सभा ने भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। संविधान सभा को उत्कृष्ट भारतीयों की सभा नाम दिया गया। संविधान सभा को क्या नाम दिया गया? उत्कृष्ट भारतीयों की सभा। इसमें सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मान दिया गया। इसमें देश के सभी भागों, वर्गों, हितों, दलों, दबाव समूहों का प्रतिनिधित्व हुआ, और इसके राष्ट्रीय स्वरूप ने ही इस सभा की महानता को प्रतिपादित किया। और अंत में संविधान सभा ने एक जनतंत्रात्मक संविधान का निर्माण किया जो कि विश्व के लिए एक आदर्श है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।